जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है और वैसे ही ऑनलाइन कोर्सेज की डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसी तरीके से आता है ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम। जी हाँ, आजकल बहुत से स्टूडेंट ऑनलाइन एमबीए परस्यू करने का सोचते हैं और यही सब बातें हम जानेंगे आज की वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं महक, आपका स्वागत है मेरे चैनल माय कॉलेज पढ़ी में। मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूं, दैट इज ऑनलाइन एमबीए वर्सेस ऑफलाइन एमबीए। वीडियो में जरूर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें ऑनलाइन एमबीए और ऑफलाइन एमबीए के बारे में। बट उससे पहले डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर वी विल पोस्ट अ न्यू वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। ऑनलाइन एमबीए की बात करें तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए ही सुटेबल रहती है सबसे ज्यादा जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो कि अपनी जॉब छोड़ नहीं सकते और छोड़ना नहीं चाहते, साथ ही साथ वो अपनी एक डिग्री भी लेना चाहते हैं। तो एक तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है और दूसरे वो लोग जो कि रेगुलर डिग्री का अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी डिग्री यानी कोई भी कोर्स हम रेगुलर कॉलेज से करते हैं तो उसकी फीस ऑनलाइन से काफी ज्यादा होती है। तो ये उन लोगों के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है जो कि ज्यादा फीस ऑफलाइन की अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और स्मॉल सिटीज में रह रहे हैं, बट उनको कुछ सीखने को भी चाहिए, उनको अच्छा करिकुलम भी चाहिए। तो ये उन दो टाइप के लोगों के लिए बेस्ट है। पहला जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और काम के साथ साथ एक डिग्री भी लेना चाहते हैं, और दूसरे वो जो कि हाई फीस रेगुलर की अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, स्मॉल सिटीज में रह रहे हैं बट अच्छी पढ़ाई भी करना चाहते हैं। तो इन टाइप के दो लोगों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहता है ऑनलाइन एमबीए को परस्यू करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी डिलीवरी ऑफ द प्रोग्राम के बेसिस पे। जी हाँ, अब हम बात करेंगे ऑनलाइन एमबीए और ऑफलाइन एमबीए की ऑन द बेसिस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द प्रोग्राम। ऑनलाइन एमबीए की बात करें तो जो इनकी क्लासेस होती हैं, असाइनमेंट्स होते हैं एंड इवन एग्जाम भी होते हैं, वो कंप्लीटली ऑनलाइन मोड पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोविड के टाइम पे ये सभी ने एक्सपीरियंस कर ही लिया होगा। उस टाइम तो किसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, सभी क्लासेस जो होती थी, इवन एग्जाम्स भी होते थे, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड पे होते थे। तो बेसिकली ऑनलाइन एमबीए में यही होता है, आपका ऑफलाइन कुछ भी नहीं चलता। आपके एग्जाम्स, असाइनमेंट, लेक्चर्स, लैब क्लासेस सब कुछ आपका ऑनलाइन ही होता है। वहीं ऑफलाइन की बात करें तो इसमें जो आपके एग्जाम्स हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, वो कंप्लीटली आपके ऑफलाइन होते हैं। आप वर्चुअली कुछ नहीं कर सकते, आपको एट दैट टाइम क्लास में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। बेसिकली कैंपस में प्रेजेंट रह के ही ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। और साथ ही साथ इनका फिक्स शेड्यूल होता है फॉर एवरी एग्जाम, असाइनमेंट एंड एवरीथिंग। दूसरा आता है करिकुलम। वैसे तो ऑनलाइन एमबीए और ऑफलाइन एमबीए का जो करिकुलम होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, बस जो माइनर डिफरेंस होता है वो होता है उनके प्रैक्टिकल का। बट अब तो ऑनलाइन एमबीए में भी बहुत से प्रैक्टिकल चीजें स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी शुरू कर दी गई हैं। बहुत सी उनको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं जिससे उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल पाता है और उसी से वो अपनी नॉलेज भी गेन कर पाते हैं और अपने स्किल्स को एनहांस भी कर पाते हैं। तो बेसिकली जो करिकुलम में जो माइनर डिफरेंस था प्रैक्टिकल का, वो भी धीरे धीरे कवर होता जा रहा है और ऑनलाइन एमबीए में भी आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सकता है और इंटर्नशिप्स के थ्रू आप अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं। फिर आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ऑनलाइन एमबीए देयर इज कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टेकिंग क्लासेस, असाइनमेंट्स एंड इवन एग्जाम्स। मतलब अगर आप ऑनलाइन एमबीए परस्यू कर रहे हैं तो आप अपनी क्लास कभी भी अटेंड कर सकते हैं, और अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और अपने काम में बिजी हैं, तो आप बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ले सकते हैं। वहीं ऑफलाइन एमबीए की बात करें तो देयर इज अ फिक्स शेड्यूल ऑफ सबमिटिंग द असाइनमेंट्स, फिक्स शेड्यूल ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन एंड जो कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ होता है। तो बेसिकली जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ये ऑफलाइन मोड वाला जो चीजें हैं, यानी स्ट्रिक्टली वही कैंपस में प्रेजेंट होके एग्जाम्स देना, असाइनमेंट्स कंडक्ट करना, ये सब चीजें इजी नहीं होती और बेसिकली वो नहीं कर सकते क्योंकि वो साथ साथ अपनी जॉब कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ऑनलाइन एमबीए वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बेस्ट ऑप्शन है, ताकि वो कहीं पे भी बैठ के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्लासेस ले पाएं, अपने असाइनमेंट्स कर पाएं और इवन क्लासेस अगर मिस आउट भी हो गई हैं तो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले पाए। अब बात करते हैं इनकी ड्यूरेशन की। तो जो ऑनलाइन एमबीए है उसकी जो ड्यूरेशन रहती है वैसे तो 2 साल की रहती है, लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे हैं और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना कोर्स कितने टाइम में खत्म कर रहे हैं, तो आप 2 साल से थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम भी ले सकते हैं।
क्योंकि ये इंटायरली आप पे डिपेंड करता है, अपने काम के साथ मैनेज करके आपको ये डिग्री लेनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आप 2 साल से थोड़ा ज्यादा टाइम भी ले सकते हैं। लेकिन वहीं ऑफलाइन की बात करें तो ये स्ट्रिक्ट रूल होता है, आपको 2 इयर्स में फिनिश करनी ही होती है। जी हाँ, ऑफलाइन एमबीए का जो ड्यूरेशन रहता है वो 2 साल का रहता है और ये टाइम एक्सीड नहीं हो सकता, ये स्ट्रिक्ट होता है। वहीं अगर फीस की बात करें तो जो ऑनलाइन एमबीए की जो फीस रहती है वो 2 से 4 लाख रुपए होती है। जी हाँ, 2 से 4 लाख में आप अपना ऑनलाइन एमबीए की डिग्री ले सकते हैं। वहीं अगर ऑफलाइन एमबीए की बात करें तो अगर ऑफलाइन एमबीए अगर आप करने जा रहे हैं तो अगर आपका कोई लोअर से लोअर कॉलेज भी है, लोएस्ट रैंकिंग वाला कॉलेज भी है, उसके लिए भी आपको 2 से 3 लाख तो जरूर खर्च करने ही पड़ेंगे। और बेसिकली 3 से 5 लाख तो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस रहती है। और वहीं अगर आप प्राइवेट से एमबीए कर रहे हैं रेगुलर मोड में तो 15 से 20 लाख रुपए तो आपके कहीं नहीं गए। जी हाँ दोस्तों, बस ये मेजर डिफरेंस है फीस का कि वहीं ऑनलाइन में तो आपकी जो एमबीए है वो 2 से 4 लाख में हो जाएगी, लेकिन ऑफलाइन में आपकी 2 से 3 लाख से स्टार्ट हो गए 15 से 20 लाख की भी फीस रह सकती है। और फिर आता है इनटेक प्रोसेस। ऑनलाइन एमबीए में वैसे तो एक एडमिशंस का स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, बट जो लेट एडमिशंस होते हैं वो भी एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। बेसिकली आपको उसी ईयर में एनरोल कर दिया जाता है, फिर जो आपके पेंडिंग असाइनमेंट्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, वो आप इजीली बाद में भी दे सकते हैं। असाइनमेंट्स आपको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग सबमिट कर सकते हैं और जो आपकी क्लासेस मिस आउट हो गई हैं उसके लेक्चर्स रिकॉर्ड हो जाते हैं, वो भी आप बाद में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन जो ऑफलाइन होता है उसमें ऑफलाइन एमबीए में आपकी सीट्स जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, उतनी ही फिक्स नंबर ऑफ सीट्स होती हैं जो कि जल्द ही भर जाती हैं। तो आपका एडमिशन लेने का जो टाइम होता है वो भी फिक्स रहता है, जो कि कैट एग्जाम के बाद और जून तक का होता है और जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऑफलाइन एमबीए में आपको एडमिशन उस फिक्स टाइम के अंदर ही लेना होता है, इसका टाइम एक्सीड नहीं हो सकता। चाहे अगर आप लेट भी हो जाए तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। ऑनलाइन एमबीए का जो प्रोसेस रहता है वो बिल्कुल सिंपल रहता है, इसमें कोई फालतू का तामझाम नहीं चाहिए आपको। बेसिक आपने ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए और सिर्फ मिनिमम परसेंटेज 50% की होनी चाहिए और साथ ही साथ फिर अगर आपने फीस पे कर दी तो आपका इजीली एडमिशन ऑनलाइन एमबीए में हो जाता है। लेकिन ऑफलाइन एमबीए में ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको चाहिए ही है, जो कि है बैचलर्स डिग्री ऑफ 3 इयर्स, मिनिमम परसेंटेज 50% और साथ ही साथ आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि एक मैनेजमेंट कोर्स है और ऑफलाइन मोड में है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ता है, चाहे वो फिर कैट का हो, जैट हो, मैट हो, जी मैट हो, जीआरई हो, कोई भी हो। और कुछ यूनिवर्सिटीज तो ये सब एग्जाम भी एक्सेप्ट नहीं करती, उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसी का स्कोर वो एक्सेप्ट करती हैं। जैसे सिम्बाइसिस अपना एग्जाम लेता है स्नैप का, NMIMS का भी खुद का एंट्रेंस एग्जाम ही होता है जो कि वो कंसिडर करते हैं। और इन सब एंट्रेंस के बाद भी आपका जीडी का राउंड होता है, ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद होता है पर्सनल इंटरव्यू। तो बेसिकली जो एडमिशन प्रोसेस है ऑफलाइन का बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। तो दोस्तों ये था बेसिक डिफरेंस ऑनलाइन एमबीए और ऑफलाइन एमबीए के बारे में। और एक बात और बता दूं, बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी होगा कि ऑनलाइन एमबीए करना वर्थ इट है कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन एमबीए करना बिल्कुल वर्थ इट है। और अब तो यूजीसी ने भी अपनी गाइडलाइंस में ये बोल दिया है कि ऑनलाइन डिग्री इज इक्विवेलेंट टू रेगुलर डिग्री, तो इसकी वैल्यू भी अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जो लोग ऑनलाइन एमबीए को करने का सोच रहे हैं तो वो डेफिनेटली इसे परस्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना बेसिक डिफरेंस ऑनलाइन एमबीए और ऑफलाइन एमबीए के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी मिलूंगी आपको एक नए टॉपिक के साथ। और अगर ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। एंड इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरी और डाउट रिगार्डिंग एनी यूनिवर्सिटी, एग्जाम और कोर्स, then you can fill our profile analysis form, the link for which is given in the description. Our team will contact you as soon as possible and will clear all your queries.